महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आए, जहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उनमें एक शेर का था, जो 2 शेर गुजरात से आए हैं, उनके लिए शेड बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों से बोरीवली के नेशनल पार्क में शेर नहीं थे और महाराष्ट्र में भी शेर नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात के गीर से एक जुड़वा शेर लाने का फैसला किया। एक नर और एक मादा ऐसे 2 शेर गुजरात के गीर से लाए गए, जिनकी उम्र करीब 3 साल बताई जा रही है। ये शेर कुछ दिनों तक एक छोटे वाले शेड में रहेंगे, उसके बाद जंगल में एक बड़े हिस्से में छोड़े जाएंगे और इसके बदले महाराष्ट्र सरकार उन्हें 2 बाघ देगी। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि बाघ महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन शेरों की संख्या पूरे देश भर में कम है और वीर में ही शेर पाए जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने एक जोड़ी शेरगिल से लाने का फैसला किया था और भारत सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में एक जोड़ी और शेरगिल से महाराष्ट्र में लाई जाए। उन्होंने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा का ठिगरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिर पर फोड़ा। इसकी लड़ाई हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। राइट हैंड देंगे, क्योंकि आशिया में अब सिर्फ गिर में सिंह रहे हैं और बहुत मर्यादित, जिसको हम धोखादायक प्रजाति, धोखे में आई हुई प्रजाति कहते हैं, धोखे में आई हुई प्रजाति है। आपको भी पता है कि लायन ये हमारे अशोक स्तंभ यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की शोभा बढ़ाता है। सेंट्रल विस्टा में भी आपने देखा और आपने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में हमारा यही चिन्ह रहा है। सिंह ये हमारे लिए हमेशा पराक्रम का प्रतीक रहा है, तो यही पराक्रम का प्रतीक नई जनरेशन को रूबरू देखने मिले, इसलिए ये कोशिश हमने की और हम गुजरात सरकार ने हमें एक मेल फीमेल लायन दिया है। अब दूसरी जोड़ी के लिए भी हम कोशिश करें। वहाँ की एक जोड़ी जो है गुजरात को दी जाने वाली है, क्या वो दी गई है? महाराष्ट्र की ओर से हम उनको टाइगर दे रहे हैं। हमारे पास अभी टाइगर की संख्या बढ़ गई है। गोरेवाड़ा में हमारे पास 19 टाइगर पिंजरे में, पिंजरे समाप्त हो गए। तो हमने ये तय किया है कि जैसा प्राणी विनिमय पद्धति से अगर कल वहाँ के आसाम के जू को अगर टाइगर चाहिए, वहाँ हम उनसे गेंडा मांगेंगे। अभी बिहार के जू ने हमको टाइगर मांगा है, तो हमने बिहार से देखेंगे। अभी जामनगर ने हमको टाइगर मांगा है, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा। हमारे पास टाइगर की संख्या अभी बहुत बड़ी है। अभी हमने 3 बड़े निर्णय किए, जिसमें ब्रह्मपुर के पास टाइगर दूसरे जंगल में दे रहे, एक 3 फीमेल औरंगाबाद के जंगल में दे रहे हैं और कुछ टाइगर ये देश के विभिन्न जो जू है, जो पकड़े गए हैं, जंगल के टाइगर हम नहीं देते, मगर जो टाइगर पकड़े गए हैं, जेरबंद किए हैं, ये टाइगर जब जंगल में हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे जख्मी या ऐसे टाइगरों को दिया जाता है। वन विभाग कभी भी कोई नामकरण नहीं करता, उसकी सांकेतिक भाषा, उसकी ये सांकेतिक नाम होता है, उसी नाम के आधार पर बुलाया जाता है। पर्यटक नाम रखते हैं, ये कोई वन विभाग का डीसीएफ सीसीएफ नामकरण नहीं करता और मंत्री तो दूर तक नहीं करता। नामकरण करने की मुभा नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। ये एक आने वाले 8-10 दिन में लोगों के लिए भी खुला किया जाएगा। उसको फैमिलियर करना होता है। वो फैमिलियर करने के बाद एक बार, क्योंकि आपने आज देखा जब हमने छोड़े तो गुर्रा रहे थे, शायद आपने वो शूटिंग किया होगा, क्योंकि उसको फैमिलियर करना होता है थोड़ा सा। तो उस दृष्टिकोण से अभी थोड़ा सा ओपन क्षेत्र में उसको छोड़ा गया है, फिर बड़े क्षेत्र में उसको छोड़ा जाएगा। जो लायन है वो जंगल में मुक्त रहेंगे। के लोग बेलगांव में
मराठी भाषिक लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने ऐसे गुंडों का बंदोबस्त करना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कल्पना के साथ है, मगर कोई अगर गुंडागिरी करते हुए महाराष्ट्र के साथ आमना सामना करने की कोशिश करेगा तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम भी गनीमी कावा करते हुए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम सबक सिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार तुरंत कानून के चौकट में ऐसे गुंडों का बंदोबस्त करे। जो आगजनी की घटनाएं करते हैं उन सभी को जेल में ठोस दे और कानून के चौकट में उन्हें जेल बंद किया जाए। ये हमारी कर्नाटक सरकार से मांग है। कर्नाटक सरकार इस विषय को गंभीरता से ले, अगर सहजता से लेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दादा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार जो है बैकफुट पर है। महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। महाराष्ट्र सरकार है कि कर्नाटक के सीमा का प्रश्न तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसको जन्म दिया। जब प्रांत रचना का आयोग बैठाया गया, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की आवाज में कोई सम्मान पंडित नेहरू जी ने नहीं किया और उसका नतीजा आज महाराष्ट्र की जनता, मराठी जनता भुगत रही है। ये बात सही है। ये प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट में है। तो महाराष्ट्र की सरकार हमेशा इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीरता से हमारे तरफ से हमारे जो एडवोकेट्स है वो लड़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा, क्योंकि हम सत्य के बाजू से खड़े हैं। हमारी बाजू ये सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से हमें निर्णय देते समय हमारी इस सत्यता के आधार पे निर्णय दिया जाएगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।